राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी ने गोरखपुर में किया रैली। गोरखपुर में जन अधिकार पार्टी ने नौसर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में एक रैली का आयोजन किया। ये रैली राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजित की गई थी। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में भारी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस रैली को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। प्रदेश महासचिव अमित शिवाजी ने कहा कि हम 2027 चुनाव के पहले सेमीफाइनल चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सेमीफाइनल का मतलब पंचायती चुनाव से है। हम पूरी ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ पार्टी के सदस्यों को जीतने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम यहाँ पे लगा हुआ है, क्या इसके पीछे इसका मूल उद्देश्य इसका? ये कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगा रखा है। हमारा जन अधिकार पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है गांव चलो अभियान। उस अभियान के तहत हम लोग पूरे प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में हमारा जैसा नारा है, जो हमारी पार्टी का गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग इस नारे के साथ पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। पार्टी को मजबूत कैसे करेंगी? मायावती जी ने अभी ताकत दिखाई है लखनऊ। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, हम और किसी को नहीं जानते। हम अपनी बात रखेंगे जनता के पास, जा जाके पूरे, आपने अभी बताया ना मैंने कि गांव चलो अभियान चल रहा है, उसी के तहत हम बातें रखेंगे। तो जनता कैसे भरोसा करेगी आपकी पार्टी को? इसमें बीजेपी को जो है लोग महत्व दे रहे हैं, दिल्ली में भी सत्ता है। देखिए सब कोई जा रहा है, जनता कैसे भरोसा करती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या जनता का रूप है, किधर जा रही है। जिस तरह से लखनऊ में रैली हुई थी, मायावती की रैली कितनी संख्या में थी, उस पे क्या बात करनी? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सब कोई अपना अपना पार्टी अपना अपना कार्यक्रम जोर शोर से करता है, अपनी ताकत दिखाता है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है मायावती की। अब वो उनकी सोच है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई में जो गवई जी पर जो कांड हुआ जूता वाला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और आज आप लोगों का जो ये गांव चलो अभियान के तहत हो रहा है, कितने लोगों से संपर्क हो पाए अभी तक? अभी तक तो फिलहाल अभी हम चले आ रहे हैं लखनऊ से। गोरखपुर से शुरुआत किया आपने? यहीं से शुरुआत किया है। गोरखपुर में कार्यक्रम था, यहाँ कार्यक्रम को ही क्यों चुना नहीं, क्योंकि कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो कार्यक्रम ये बहुत दिन से लगा हुआ है गोरखपुर का। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही चुना है किसान राष्ट्रीय। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कितने किसानों से संपर्क हो पाया? किसानों से रोज संपर्क होता है, गांव गांव जाते हैं तो लगभग रोज संपर्क होता है। अब हम संख्या कितनी बता दें आपको, हजारों में लाखों में संपर्क होता है। कितना समर्थन मिल रहा है आपको 2027? समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। अब आने वाले समय में जनता जिसको चुनेगी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि उस समय चुनाव के समय जनता को कितना बहला फुसला कर इधर उधर किया जाता है, ये आपको भी मालूम है, आप पत्रकार हैं। पंचायत का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी आपके पार्टी से हाँ लड़ेंगे। कितना प्रत्याशियों के क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशियों के? हम अपने प्रत्याशियों को कहना चाहेंगे अपनी मजबूती से लड़ें, और लड़े तो जीतने के लिए लड़ना है। उन्हीं प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। पार्टी का कितना समर्थन है प्रत्याशियों के साथ? भरपूर समर्थन है। मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत? जिला पंचायत ये किसानों का मुद्दा है, शिक्षा का है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जन अधिकार पार्टी के। आज का ये जो रैली आपकी थी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है किसानों को सम्मान दिलाना, किसानों को खाद बीज सस्ता दिलाना, किसानों को जो खाद नहीं मिल रही है, लाठियाँ मिल रही हैं बदले में, उन लाठियों के खिलाफ खड़े होना, किसानों को सिखाना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मोदी जी ने भी पैकेज दिया किसानों को करोड़ों। मोदी जी एक तरफ तो किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि जोड़ लीजिएगा 16 रुपये रोज के हिसाब से लगभग देते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर हो चाहे खाद की बीज की जो बोरी है
वो 50 किलो से 40 किलो कर दिए। इन्हीं के व्यापारी हैं। एक तरफ अपने देश के व्यापारी जो चुनिंदा व्यापारी हैं, जो हर व्यापारी को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंडानी अंबानी सब लोग जानता है किसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो खाद की बीज की जो बोरियां बना रहे हैं वो 40 किलो 35 किलो दे रहे हैं, तो किसानों का उधर से चोरी कर रहे हैं, इधर 2000 रुपया खाते में कहीं भेज दे रहे हैं, कहीं नहीं भेज रहे हैं। ये मोदी जी का सम्मान है किसान। मायावती जी की रैली हुई थी, दलितों की मसीहा कही जाती है, लेकिन दलितों के अत्याचार के बारे में कुछ भी एक जुबान भाषण नहीं है। ये बड़े ताज्जुब की बात है और बड़ा अच्छा लगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने बोल दिया। मायावती जी ने ये बोल दिया कि भाजपा सरकार का आभार। देश की और प्रदेश की और ख़ास तौर पर गोरखपुर के दलितों में ये संदेश गया है कि मायावती जी जो चंद्रशेखर जी कहते हैं, चंद्रशेखर रावण कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के, कि मायावती जी कठपुतली हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें कोई दो राय नहीं। वो कहते हैं तो मैं दोहरा दे रहा हूँ कि मायावती जी ने जो पार्क हैं, स्मारक हैं, उनका पैसे के लिए समाजवादी पार्टी पर तो आरोप लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो स्मारक के लिए सुधार किया उसके लिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी सरकार का, योगी सरकार का खास तौर पर आभार व्यक्त किया है। वो समझ गई जनता कि बी टीम कौन है, आप सब समझदार हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी प्रदेश के समस्त जनपदों में सेमीफाइनल खेलेगी, यानी कि जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी, और जिला पंचायत में पार्टी किसी को अपना सिंबल नहीं देगी। पार्टी का निर्देश है, जो पार्टी का समर्थक होगा, जैसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी है, हम इंडिया गठबंधन में, हमारे कांग्रेस भी है, इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल दल हैं वो सब साथ हैं। तो इसलिए ये मैत्री मैच होगा। मैत्री मैच में जो जीतेगा वो जन अधिकार पार्टी का खिलाड़ी माना जाएगा, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गोरखपुर सहित सभी जगह पंचायत चुनाव लड़ेंगे। जो हारेगा उसको क्या करेंगे? हाँ, जो जीतेगा तो जो हारा वो भी हमारा और जो जीता वो भी हमारा। हमारा ये फार्मूला चलेगा। अब पंचायत के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।